मैं आप लोगों का भक्त श्री चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं परिवार कक्षा 9 का विज्ञान, ठीक है, जो भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान का पाठ 1 है, ठीक है। भौतिक विज्ञान का पाठ 1 पहला डालते हैं। पाठ 1 भौतिक विज्ञान कक्षा 9 कक्षा 9 भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान, ठीक है। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। अब यहाँ पर पहले हम पढ़ते हैं विरामावस्था। विरामावस्था क्या होता है, ठीक है। पहले इसको समझते हैं विरामावस्था क्या होता है। विरामावस्था जब कोई वस्तु, जब किसी वस्तु की स्थिति, ठीक है, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन नहीं होती है, ठीक है। जब किसी वस्तु की स्थिति, जब कोई भी स्थिति समय के साथ अपना क्या करे, स्थान, प्लेस आदि का चेंज न करे, क्या कहलाएगा, विरामावस्था। लिख देंगे इसको। जब कोई वस्तु समय के साथ जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती। परिवर्तन, ये बात न करो, परिवर्तन नहीं करती है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, विरामावस्था। समझ आ गया। विरामावस्था कहते हैं। जैसे कोई, अब यहाँ पर समझते हैं, कोई भी टेबल है, अगर वो मान लो यहाँ पर 10 मिनट बच गया, टेबल रखा हुआ है, टेबल को नहीं ले जाएंगे, इधर उधर नहीं करेंगे तो क्या करेगा, वो उसी स्थान पर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर हम अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं करता हूँ तो हम यहीं तक खड़ा रह जाऊंगा और समय बदलता रहेगा और हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम क्या है, विरामावस्था में। बहुत से बच्चा, चलो गति अवस्था क्या होती है, गति किसे कहते हैं, ठीक है। गति क्या होता है, ठीक है नीरज। एक ऐसा, यदि कोई वस्तु का समय के साथ यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करे, अपनी अवस्था में क्या करे, परिवर्तन करे तो उसे गति कहते हैं। समय के साथ हम गति करते हैं, अपनी स्थिति में बदलाव करते हैं, ये क्या कहलाती है, गति अवस्था कहलाती है। जैसे सड़क पर वाहनों की गति हो गई, खेल के मैदान, खिलाड़ियों की गति, आकाशीय पिंड, सूर्य के सापेक्ष गति, ठीक है। ये सब क्या है, गति है। अब गति के प्रकार, गति कितने प्रकार की होती है, ठीक है। गति के प्रकार, गति 3 प्रकार की होती है, लगभग मान लेते हैं, ठीक है। पहला सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, ठीक है। सरल रेखीय गति क्या होती है, ठीक है। दूसरा, पहले हेडिंग लगाते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा वृत्ताकार गति। तीसरा दोलनीय तथा कंपनी गति, दोलनीय तथा काल्पनिक गति, काल्पनिक गति,
ठीक है। वृत्ताकार गति, दोलित कंपनी गति, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहले मान लेते हैं सरल रेखीय गति क्या होती है। सरल रेखीय गति क्या होती है, ठीक है। जब कोई कण, इसमें देखिए जब कोई कण सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करेगा, सरल रेखा में गति करेगा तो क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति, ठीक है। जैसे ट्रेन क्या करती है, ट्रेन सरल रेखा में सीधे जाती है, ठीक है। देखिए सरल रेखा गति का उदाहरण हो गया, ठीक है। जैसे उड़ती हुई गेंद हाथ से गिरता हुआ मार्कर हो गया, और ये हाथ से मार्कर गिरेगा, ये सट से नीचे जाएगा और सीधा रेखा में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा सरल रेखीय गति का उदाहरण। अब चलते हैं वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति क्या होती है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग को गति करता है, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग को करता है, इसका आप लोगों को बता कर दिखा रहा हूँ। जैसे ये कोई क्या हो जाएगा, कोई आदमी हो गया, ठीक है। कोई आदमी हो गया, यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर आना है इसको और सीधी मार्ग जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति। यहाँ पर पहुँचने में सीधे क्या कहलाएगा, सरल रेखीय गति। वृत्ताकार गति क्या होगा, जब कोई कण वृत्ताकार पथ में क्या करे, गति करे, तो क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति। जैसे धागे से बंधे पत्थर को, जैसे यहाँ पर एक धागा है, यहाँ पर एक पत्थर है, इसको क्या करेंगे, इसको चारों तरफ घुमाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, वृत्ताकार गति। लिखेंगे जब कोई कण वृत्तीय गति में गति करेगा, वृत्तीय पथ को गति करेगा, वृत्तीय पथ पर, ठीक है, क्या कहलाएगा, वृत्ताकार गति। दोलनी गति क्या था, कंपनी गति क्या होती है, जब कोई कण अपनी माध्यम स्थिति के चार इधर उधर क्या करे, गति क्या कहलाती है, कंपनी गति, दोलनी गति। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे दोलित तथा कंपनी गति कहते हैं। जैसे ये घड़ी हुई, ये क्या हुई, घड़ी। अभी 12 हो गया, 6, 3, 9, इसमें एक घड़ी आप लोग देखे होंगे, इसमें पेंडुलम यहाँ पर इस तरह लटका रहता है और इस तरह गति करता है, ठीक है। ये क्या होगा, पेंडुलम, ये घड़ी का पेंडुलम है, ये घड़ी के इधर उधर गति कर रही है, तो क्या हो गया, घड़ी की पेंडुलम की गति, दोलित तथा कंपनी गति, ठीक है। अब थोड़ा चलते हैं और क्लास लेना है, आगे देखते हैं, आगे उठाते हैं इसको। पाठ एक निर्देश बिंदु क्या होता है, निर्देश बिंदु क्या होता है, ठीक है। वह बिंदु जिसके समय किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का, किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, एक ट्रेन पर बैठा है, एक प्लेटफार्म पर बैठा है। तो देखिए जो प्लेटफार्म पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो क्या करेगा, जो ट्रेन से जा रही है वो उसका क्या हो जाएगा, निर्देश बिंदु। वो क्या करेगा, जो बैठा व्यक्ति करेगा कि उसका ट्रेन क्या जाएगी वस्तु, उस वस्तु का वो अध्ययन करेगा, मतलब इसकी स्पीड क्या है, चाल क्या है, ठीक है। और समझिए कि किसी वस्तु की गति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। निर्देश बिंदु हो गया। दूरी क्या भाई, दूरी आप दूसरी रीडिंग देखिए, दूरी क्या होती है, दूरी
किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई, तय की गई लंबाई क्या कहते हैं? लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। बस समझ आ गया? किसी गतिशील वस्तु द्वारा, कोई भी गतिशील वस्तु रहेगी उसकी कितने लंबाई तय की क्या कहलाएगी? चाल। ठीक है। विस्थापन देखिए क्या कहते हैं? विस्थापन किसी गतिशील वस्तु की किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को याद करो, मेरी याद नहीं कर सकते नीरज? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं लीडिंग पर चाल। चाल क्या होती है? ठीक है। चाल किससे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल का मतलब क्या कैसे निकालें? दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर बटा करती है समय का मात्रा सेकेंड। बात करो, इसको लिखेंगे मीटर, ये इस तरह है तो क्या करेंगे? प्रति सेकंड। ठीक है। समय का मात्रा कैसे निकलता है? दूरी का मतलब, समय का मतलब, चाल का मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह एक क्या है? अदिश राशि। समय वेग क्या होता है? वेग। ठीक है। वेग किससे कहते हैं? वेग गतिशील गतिमान वस्तु के एकांक समय में एकांक समय में ठीक है। गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को चली गई दूरी को वेग कहते हैं। तो वेग कहते हैं। ठीक है। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। ठीक है। विस्थापन बटा में समय। इसका भी मतलब क्या होगा?
मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन एक दूरी है, तीसरा मीटर हो जाएगा, समय का सेकेंड होता है, जानते ही हैं। ठीक है, अब इसको दूरी समय ग्राफ दर्शा देते हैं। ठीक है, एक मीटिंग है त्वरण, थोड़ा पढ़ लेते हैं। त्वरण यहाँ से त्वरण पढ़ लेंगे, क्या जगह है थोड़ा मोड़ा। त्वरण थोड़ा मिटा देते हैं, देखिए अभी त्वरण पागल है, त्वरण किसे कहते हैं? ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे ए से दर्शाते हैं, ठीक है। ये बराबर क्या होगा? वेग में परिवर्तन की दर मतलब टी से बात करेंगे, जहाँ भी दर का बात करेंगे वहाँ पर टी से बात करेंगे। ये क्या होता है? ये बराबर v बटा वी यू टी। त्वरण का मात्रक, त्वरण का क्या होता है मात्रक? एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको थोड़ा सा दर्शाते हैं दूरी समय ग्राफ में। ठीक है, दूरी समय ग्राफ में, थोड़ा सा गति का ग्राफ ही दर्शन कर देते हैं। दूरी समय ग्राफ इसको बताते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, समय के साथ किसी वस्तु की परिवर्तन की दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। समय के साथ परिवर्तन की दूरी को, ठीक है, समय के साथ उसकी दूरी में क्या हो? परिवर्तन होते हैं। इसको क्या करते हैं? दूरी समय ग्राफ करते हैं। जैसे क्या हो गया ये, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर टी मान लेते हैं, टी मतलब समय, ये समय हो गया, दूरी हो गया, दूरी। ठीक है, दूरी को दर्शा देता है यश से। और यहाँ पर केंद्र मान लीजिए, अगर देखिए समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ेगी। ठीक है, समय बढ़ रहा है तो क्या करेगी? दूरी बढ़ेगी। ये दूरी समय ग्राफ हो गया। अब अगला ग्राफ पे चलते हैं, विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, विस्थापन, ये एक समान दूरी समय ग्राफ है। अब दूसरा विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, एकदम सेम बनाएंगे यही, वो मान लेंगे। ठीक है, ये डी विस्थापन को डी से दर्शाते हैं, विस्थापन क्या करते हैं? डी से दर्शाते हैं। इसको क्या दर्शाएंगे? समय को, समय टी रहेगा। अब थोड़ा बात कर देते हैं वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, ठीक है, वेग समय ग्राफ। देखिए, जब कोई वस्तु एक समान गति हो तो समय के साथ वेग में ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसके समान क्या हो जाएगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, एकदम सेम रहेगा। वेग रहेगा, ये हो जाएगा, ये समय भी हो जाएगा टी। ये थोड़ा देख रहे हैं, समय टी है, यहाँ पर ध्यान देना, समय टी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरह नहीं, यहाँ पर क्या बोला है?
बोला है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है उस समय के वेग में ग्राफ में ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब जैसे कि तैसे चलेगा। ठीक है, बस यही क्लास है आज। पाठ विज्ञान का क्वेश्चन होगा खत्म हुआ, इसका सवाल होगा तो उसमें बात बतलाऊंगा। ठीक है, पेन और एक सवाल भी समझ लीजिए थोड़ा। दिया है प्रश्न नंबर 1। एक व्यक्ति को अपने घर से अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगता है। 20 मिनट लगता है। ठीक है, 20 मिनट लगता है। यदि ऑफिस घर से 4 किलोमीटर दूर हो तो उसकी औसत चाल बताइए। उसकी औसत चाल बताओ। ठीक है, तो ऑप्शनों में क्या पूछा है? इसमें क्या दिया है? ये 20 मिनट दिया है, ये 4 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो दूरी का मतलब क्या होता है? दूरी का मतलब मीटर में होता है, लेकिन ये क्या दिया है? 4 किलोमीटर। तो कुछ चेंज करेंगे, मतलब 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 4000 मीटर। 4000 मीटर हो गया। ठीक है, अगर ये कुल कितना समय लगा? कुल समय लग रहा है 20 मिनट। इसको सेकेंड में बदलेंगे, तब क्या करेंगे? 60 से गुणा। ठीक है, 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1200। तो जीरो हो जाएगा, 6 दिन के 1200 सेकेंड। ठीक है, अब क्या पूछा है? चाल पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटाने समय। ठीक है, दूरी क्या है? 4000, ये 1200 है, कट जाएगा तो हो जाएगा 40 बटाने 12। ठीक है, इसको काटते रहे हैं। 12 के 36, 3 बार 36 मीटर पर। चाल का क्या होता है? चाल का मतलब मीटर प्रति सेकेंड। ये हम लोग क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, इस पर कुछ और सवाल आधारित रहेगा जो बाद में हम लोग को इसका डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद।